नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, ये हम लोगों को कॉस्मेटोलॉजी फर्स्ट ईयर का दोस्तों ऑफिशियल सीबीटी क्वेश्चन पेपर है, जो कि दोस्तों 21 जुलाई को ये पेपर कंडक्ट किया गया है 2023 का। ठीक है, तो पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जल्दी यहाँ पर कॉस्मेटोलॉजी के प्रश्न आपको या क्वेश्चन पेपर देखने को नहीं मिलता है, तो ये क्वेश्चन पेपर आपको मिला है, तो आप लोग इसको अच्छे से ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिए। ठीक है, कौन सी वस्तु कॉस्मेटोलॉजी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो देखिए, कॉस्मेटोलॉजी के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वह आपका है एप्रन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि नायलॉन विग से अधिक मानव बाल के विग का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो किया जाता है इससे रंग नहीं उड़ता है, आसानी से प्रयोग होता है और अधिक समय तक रहता है। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि बढ़िया बनावट के बाल पर कर्ल को अधिक देर तक स्थिर रखने के लिए किस उत्पाद का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम लोग मूस का उपयोग करते हैं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है, चौथा क्वेश्चन, कि मेकअप करने के लिए प्रकाश को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? तो देखिए, मेकअप करने के लिए प्रकाश को दोस्तों हम लोग 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन कहा गया, कम्युनिकेशन स्किल में क्या महत्वपूर्ण है? तो देखिए, कम्युनिकेशन स्किल में दोस्तों यहाँ पर एक्सेप्टेंस यानी कि स्वीकृति महत्वपूर्ण है। छठा क्वेश्चन है, कौन सा आसन फेफड़ों के लिए को मजबूत करता है? तो जो आसन फेफड़ों को मजबूत करता है वह प्राणायाम होता है। सातवां क्वेश्चन यहाँ पर, सौंदर्य चिकित्सा में विकिरण में कौन सी किरणों का उपयोग किया जाता है? तो सौंदर्य चिकित्सा में विकिरण में जो किरणों का उपयोग हम लोग करते हैं वह इंफ्रारेड रेज रहता है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है कि आईब्रो शेपिंग कितने प्रकार की होती है? तो आईब्रो शेपिंग जो होती है दोस्तों आपका 8 प्रकार से होता है। नौवां क्वेश्चन है कि पैट्रिसेज का तकनीकी नाम क्या है? तो देखिए, पैट्रिसेज का जो तकनीकी नाम होता है वह रहता है आपका नीडिंग। 10 नंबर क्वेश्चन का आ गया है, ग्राहक के प्राकृतिक सौंदर्य को उभारने के लिए कौन से सहायक नहीं है? तो वह है आपका कपड़ों की गुणवत्ता, तो कॉस्ट्यूम क्वालिटी, इससे ग्राहक के प्राकृतिक सौंदर्य को उभारा नहीं जा सकता है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि ट्विस्टिंग और स्टाइलिंग की कौन सी तकनीक है? तो ट्विस्टिंग और स्टाइलिंग की जो तकनीकी है आपका ट्रेडिशनल यानी कि पारंपरिक है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि नेल प्लेट को बढ़े हुए भाग को क्या कहते हैं? तो नेल प्लेट के बढ़े हुए भाग को दोस्तों हम लोग नेल प्लेट कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि छोटे बालों को सेट करने के लिए किस स्टाइलिंग उत्पाद का उपयोग किया जाता है? तो छोटे बालों को सेट करने के लिए जो स्टाइलिंग उत्पाद यूज करते हैं वह सेटिंग लोशन होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहा गया कि केमिकल हेयर रिलैक्स का मुख्य तत्व कौन सा है? तो देखिए, केमिकल हेयर रिलैक्स का जो मुख्य तत्व है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। 15 नंबर क्वेश्चन कहा गया कि तेज धारा वाले उपकरण को साफ करने के लिए प्रयोग करेंगे। तो तेज धारा वाले उपकरण को साफ करने के लिए दोस्तों हम लोग एल्कोहल का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन की हेयर प्रेसिंग को किस विधि द्वारा किया जाता है? तो देखिए, हेयर प्रेसिंग जो किया जाता है वह सॉफ्ट प्रेसिंग, मीडियम प्रेसिंग और हार्ड प्रेसिंग सभी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। 17 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, किसी सौंदर्य उत्पाद के द्वारा आईब्रो को सेट किया जा सकता है? तो देखिए, जिस सौंदर्य उत्पाद के द्वारा आईब्रो को सेट किया जा सकता है वह आपका रहता है आपका क्लियर मस्कारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्लियर मस्कारा। 18 नंबर क्वेश्चन है, हेयर स्टाइलिंग किन कारणों पर निर्भर करती है? तो देखिए, हेयर स्टाइलिंग जो निर्भर करती है वह दोस्तों सिर की स्थिति पर, बाल की लंबाई पर और बाल का मुलायमपन से, इन सभी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। 19 नंबर क्वेश्चन है, कौन से हेयर कलर उत्पाद जो हवा के संपर्क में आने से रंग बदलते हैं? तो रहता है आपका मेटालिक साल्ट, तो मेटालिक नमक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहा गया यहाँ पर कि मेकअप रूप में किस प्रकार के प्रकाश की आवश्यकता होती है? तो मेकअप रूप में जिस प्रकार के प्रकाश की आवश्यकता होती है वह रहता है आपका गुड लाइट यानी कि अच्छा प्रकाश। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
21 नंबर क्वेश्चन कहा गया मेकअप में कृत्रिम चमक देने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? देखिए मेकअप में कृत्रिम चमक देने के लिए हम लोग सीमर पाउडर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कौन सी ब्लीच का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है? तो देखिए जिस ब्लीच का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है वह क्रीम ब्लीच होता है। 23 नंबर क्वेश्चन कहा गया है किस त्वचा पर फेशियल करते समय अधिक ध्यान रखना चाहिए? तो वह रहता है आपका सेंसिटिव स्किन पर, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन नेल प्लेट किस पर टिकी होती है? तो देखिए जो नेल प्लेट होती है आपका नेल बेड पर टिकी होती है। 25 नंबर क्वेश्चन है पूर्व निर्धारित परीक्षण निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो पूर्व निर्धारित परीक्षण निर्धारित करने के लिए हम लोग रंग से एलर्जी यहाँ पर इसको जरूर निर्धारित करना चाहिए। 26 नंबर क्वेश्चन का है यदि ग्राहक की त्वचा सेंसिटिव हो तो वैक्सीन के पश्चात किसका प्रयोग करना चाहिए? तो कोल्ड क्रीम का उपयोग करना चाहिए। 27 नंबर क्वेश्चन कहा गया है यहाँ पर किस प्रकार के सौंदर्य उत्पाद का प्रयोग आंखों की रूपरेखा बनाने के लिए किया जाता है? तो रहता आई लाइनर। 28 नंबर क्वेश्चन कहा गया है शैम्पू करते समय कठोर जल की जगह मृदु जल क्यों बेहतर है? तो शैम्पू करते समय कठोर जल की जगह मृदु जल बेहतर है क्योंकि इससे कम खनिज होते हैं, ठीक है। तो इसमें कम खनिज होते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कौन सा ड्रायर का अटैचमेंट है? तो देखिए ड्रायर का जो अटैचमेंट है वो आपका है नोजल। 30 नंबर क्वेश्चन है कि फेज पैक लगाने के बाद क्या करना चाहिए? तो फेज पैक लगाने के बाद हमें साइलेंट लगाना चाहिए। 31 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा आसन गर्भावस्था के दौरान किया जाता है? तो रहता है आपका हलासन। 32 नंबर क्वेश्चन है बालों के विकास चक्र के कितने भाग होते हैं? तो रहते हैं आपके 4 भाग। 33 नंबर क्वेश्चन है यदि बाल में हाफ बेस कर्ल देना हो तो बाल को कितने डिग्री व कोण पर पकड़ेंगे? तो वो रहेगा आपका 90 डिग्री। 34 नंबर क्वेश्चन है जब दो संपूरक रंगों को आपस में मिलाया जाए तो कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो रहता है आपका ग्रे रंग। 35 नंबर क्वेश्चन है केश वृद्धि चक्र में कौन सा चरण नहीं होता है? तो ये रहता है आपका भोजन। 36 नंबर क्वेश्चन है किस प्रकार के हेयर पीसीस पर थर्मल स्टाइलिंग नहीं की जा सकती है? तो रहता है आपका सिंथेटिक हेयर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है स्वेट ग्लैंड डिसऑर्डर कौन सा है? तो यहाँ पर स्वेट नहीं, यहाँ पर हो जाएगा स्वेट ग्लैंड डिसऑर्डर। तो यह हो जाएगा आपका एनिडरोसिस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है मेकअप में प्राइमर का प्रयोग कब किया जाता है? तो मेकअप में प्राइमर का प्रयोग दोस्तों मेकअप शुरू करने से पहले किया जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि भाप विसंक्रमण के 3 पैरामीटर कौन से हैं? तो यह आपका दोस्तों स्टीम, अंडर प्रेशर, समय और टेम्परेचर। 40 नंबर क्वेश्चन बाल में कौन सी लेयर नहीं है? तो देखिए बाल में जो लेयर नहीं है वह आपका हेयर शाफ्ट। 41 नंबर क्वेश्चन है स्ट्रेटनिंग प्रक्रिया में बालों की स्मूथनिंग को बनाए रखने के लिए किस उत्पाद का उपयोग करते हैं? तो इसके लिए हम लोग हेयर मास्क का उपयोग करते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन के बाल के अध्ययन, रूप और देखभाल को क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिकोलॉजी। तो बाल के अध्ययन, रूप और देखभाल को हम लोग ट्राइकोलॉजी या ट्रिकोलॉजी कहते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है पैच टेस्ट करने का सही स्थान क्या है? तो पैच टेस्ट करने का सही तरीका है बिहाइंड द एयर, कान के पीछे। 44 नंबर क्वेश्चन कहा गया है यहाँ पर कि सैनिटाइजर के वैज्ञानिक नाम क्या हैं, वैकल्पिक नाम क्या है, ठीक है। तो सैनिटाइजर का जो वैकल्पिक नाम होता है वह आपका रहता है निष्कामक, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन आँखों को साफ करने के लिए बोरिक एसिड के कितने प्रतिशत घोल का प्रयोग करेंगे? तो आँखों को साफ करने के लिए बोरिक एसिड का जितने प्रतिशत घोल का उपयोग करेंगे वो रहेगा आपका 1/4%। 46 नंबर क्वेश्चन कहा गया है स्मूथनिंग प्रक्रिया में स्मूथनिंग क्रीम का प्रयोग कब किया जाता है? तो इस स्मूथनिंग प्रक्रिया में स्मूथनिंग क्रीम का प्रयोग हम लोग दोस्तों आफ्टर आयरनिंग के बाद किया जाता है, ठीक है।
27 नंबर क्वेश्चन है, मालिश का क्या लाभ है? तो देखिए मालिश का लाभ है कि आपका इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, रक्त का संचार बढ़ाता है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि नेल पॉलिश लगाने से पहले क्या लगाते हैं? तो बेस कोटर लगाते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, नाखून की कौन सी आकृति सर्वोत्तम है? तो रहता है आपका ओवल शेप, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ओवल शेप। 50 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया, ग्राहक के सिर के बालों को बांधने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्राहक के सिर के बालों को बांधने के लिए हम लोग हेयर बैंड का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए कहा गया, किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण क्या कहा जाता है? जिसको हम लोग जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं, नौकरी का विवरण। दूसरा क्वेश्चन, ऑनलाइन भुगतान ऐप नहीं है? तो देखिए फ़ोनपे, गूगल पे, गूगल नहीं, ये आपका रहेगा गूगल पे और पेटीएम, ये सब ऑनलाइन पेमेंट होते हैं, जबकि इंडिया पे किसी प्रकार का ऑनलाइन पेमेंट ऐप नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रश्न उत्तर देने का अच्छा तरीका कौन सा है? यहाँ पर देखिए, शैल वी स्टार्ट द डिस्कशन इज, यहाँ पर यस लेट्स स्टार्ट। एंट्री लेवल जॉब का क्या मतलब है? एंट्री लेवल जॉब मतलब होता है एक शुरुआती या जूनियर स्तर की नौकरी। पांचवा क्वेश्चन है, संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों का जो संक्षिप्त विवरण है वह कहाँ पर देखने को मिलता है? तो वह प्रस्तावना यानी कि द प्रियम्बल में देखने को मिलता है, संविधान का संक्षिप्त विवरण। जब कोई आपको थैंक यू कहता है तो हमें जवाब देना चाहिए और उसके बदले में हमें क्या कहना चाहिए? योर वेलकम, यानी कि आपका स्वागत है। सातवां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कहा गया है यहाँ पर कि मध्यम विनिर्माण उद्यमों के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश किसके बीच है? यह आपका 5 करोड़ से 10 करोड़। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कुछ ना कुछ विभिन्न प्रकार की इकाइयों से बनता है। तो देखिए कुछ ना कुछ जो विभिन्न प्रकार की इकाइयों से बनता है वह डाइवर्सिटी यानी कि विविधता होता है। नौवां क्वेश्चन है यहाँ पर, एमएमएस भाषा में एएसपी का फुल फॉर्म या एएसएपी का फुल फॉर्म क्या है? तो एएसएपी का फुल फॉर्म होता है एज सुन एज पॉसिबल। 10 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी फंक्शन कुंजी आपको किसी फाइल का नाम बदलने की अनुमति देता है? तो जो फंक्शन कुंजी आपको किसी फाइल का नाम बदलने की अनुमति देता है वह आपका F2 होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि MS वर्ड में किस वर्ड फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो MS वर्ड में किसी वर्ड फाइल को सेव करने के लिए जो शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है वह Ctrl+S होता है। 12 नंबर क्वेश्चन का आ गया है, कार्डियल नंबर कौन सा है? तो जो 10 है ये आपका कार्डियल नंबर है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर माल के उत्पादन में लगे उद्यमों को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज के नाम से जानते हैं, विनिर्माण उद्यम। 14 नंबर क्वेश्चन की लिंग रूढ़वादिता हो सकती है? तो हानिकारक और दुखदायी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कहा गया है कि कौन सा शब्द रोहन के बाद सही विराम चिन्ह को आएगा? तो देखिए जब भी यहाँ पर 2 नाम दिया हो तो उन दोनों के बीच में एंड लगाते हैं, लेकिन जब 3 नाम हो तो आगे के 2 नामों के बीच में कामा लगाएंगे और लास्ट के 2 नामों के बीच में यहाँ पर एंड लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कामा आ जाएगा, तो रोहन और डेविड के बीच में हम लोग कामा लगाएंगे, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो देखिए कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस प्रिंटर है, बाकी कीबोर्ड, माइक और माउस ये सब आपका इनपुट डिवाइस है। 17 नंबर क्वेश्चन है, सभी धर्मों या किसी भी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है, ऐसा देश सेकुलर देश जो है आपका धर्मनिरपेक्ष देश कहलाता है। 18 नंबर क्वेश्चन कहा गया है यहाँ पर, कच्चे माल की खरीदारी, मजदूरी और वेतन, किराए, बिजली आदि यह सब भुगतान में निवेश किया गया पैसा किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका वर्किंग कैपिटल के अंतर्गत। 19 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कारक लोगों को मोटिवेट करने में मदद करता है? तो जो कारक लोगों को मोटिवेट करने में मदद करता है वो रहता है आपका लैक ऑफ नर्वसनेस, घबराहट न होना, ठीक है। SIDO का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर देखिए SIDO का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 21 नंबर क्वेश्चन है, उर्जित वो यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर उचित इंट्रोगेटिव विशेषण के साथ रिक्त स्थान को भरना है। यहाँ पर हो जाएगा वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, महिलाएं मृदुभाषी और क्षमाशील होती हैं, तो वह हो जाएगा जेंडर स्टीरियोटाइप, लिंग रूढ़वादिता। 23 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा विस्मयादि बोधक वाक्य है? तो विस्मयादि बोधक चिन्ह ये होता है जिसमें दिखेगा वही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 24 नंबर क्वेश्चन है, पीसी से टेलीफोन लाइन को जोड़ने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है?
तो उसके लिए दोस्तों हम लोग मॉडेम का उपयोग करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन का आगे दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त विशेषण के साथ रिक्त स्थान को भरें। द लिटिल गर्ल्स आई रिवील्ड हर मिस्चीफ ट्विंकलिंग यहाँ पर भरा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपका कंप्लीट होता है। जिनको PDF चाहिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।